डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं एप्पल कल्टीवेशन। तो एप्पल कल्टीवेशन में सबसे पहले हम लेकर चलेंगे इसकी इम्पोर्टेंट वैरायटीज़, इसके हाइब्रिड्स और प्रयोग में लिए जाने वाले रूट स्टॉक। तो फ्रेंड्स, जो एप्पल है, एप्पल के अंदर वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंगो कल्टीवेशन बहुत लेंदी टॉपिक था, इसी तरह एप्पल कल्टीवेशन भी अपने आप में एक लेंदी टॉपिक है। इसलिए इसको कवर करने के लिए हम इसके 2-3 पार्ट में इसको स्टडी करेंगे। तो इस पार्ट में हम वैरायटीज़ और ये हाइब्रिड और सब कुछ लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें आने वाले सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखा जाएगा और होप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले सभी एस्पेक्ट को इसमें पूरा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वैरायटीज़ में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो थॉमस एंड्रू नाइट है, इन्होंने सबसे पहले नॉन पेरेंटेज वाले एप्पल कल्टीवर को प्रोड्यूस्ड किया। अब देखते हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज़, यानी अधिकतम उत्पादन करने वाली किस्में। तो इसके अंतर्गत आती है रेड फजी और स्कारलेट गोला। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज़ है, लेकिन ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ है। इसके बाद देखते हैं ट्रिप्लॉइड वैरायटीज़ ऑफ एप्पल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रिप्लॉइड वैरायटी कौन सी वैरायटी है। तो ट्रिप्लॉइड वैरायटीज़ आर दोज वैरायटी विच हैज़ 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम रादर देन द नॉर्मल 2 and act as self-sterile and need suitable variety nearby for pollination। यानी ट्रिप्लॉइड वैरायटी कौन सी वैरायटी है? ऐसी वैरायटीज जिसके अंदर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है और यह जो वैरायटी होती है वह सेल्फ स्टेराइल होती है, यानी इसके इन वैरायटीज़ के अंदर पोलिनेशन करने के लिए या पोलिनेशन कराने के लिए इसके आसपास सुटेबल वैरायटी का होना ज़रूरी है। ये अपने आप में पोलिनेशन नहीं कर पाती है। तो ट्रिप्लॉइड वैरायटीज़ के एग्जांपल है बाल्डविन, बूम, ब्रामले सीडलिंग, ग्रावेंसिन, मुत्सु और वाइनसेप्स। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी आती है लो चिलिंग वैरायटीज़, यानी जो निम्नतम चिलिंग टेम्परेचर पर भी जो ग्रोन की जा सकती है और प्रोडक्शन कर सकती है। तो इसके एग्जांपल है माइकल, स्क्लोमिट, अन्ना, तम्मा, वीरेड और नियोमी। नेक्स्ट है पोलिनाइजर वैरायटी, यानी ऐसी वैरायटी जो कि पोलन ग्रेन्स प्रोवाइड करती है। तो इसके एग्जांपल है गोल्डन डिलीशियस और रेड गोल्ड, यानी इन वैरायटीज़ को हम अदर वैरायटीज़ में पोलिनेशन के तौर पर पोलन ग्रेन प्रोवाइड करने के लिए लगा सकते हैं। फिर आती है एक्सोटिक वैरायटी। एक्सोटिक वैराइटीज़ के एग्जांपल है कॉक्स ऑरेंज पिपिन और एग्रीमोंट रसेट। तो यहाँ पर हम एप्पल को, ये जो ग्रीन वैरायटी है एप्पल की, वह देख पा रहे हैं। अब वैराइटीज़ को उनके प्रोडक्शन के बेस पर अर्ली, मिड और लेट वैराइटीज़ में क्लासीफाई किया गया है, यानी जिसमें फलन अर्ली है, मिड है या लेट, किस टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया है। तो अर्ली वैरायटीज़ के अंतर्गत आती है अन्ना, अनुपम, बेनोनी, चौबटिया, मयान, अर्ली शानबरी, फेनी, इरिश पीच, माइकल, मॉलिस, डिलीशियस, श्लोमिट, टाइडमैन अर्ली और वॉरसेस्टर। तो फ्रेंड्स, यह सब अर्ली वैराइटीज़ के एग्जांपल है। इसके बाद देखते हैं इसमें मिड वैराइटीज़। तो मिड वैराइटीज़ के एग्जांपल है अमेरिकन मदर, ब्राइट एंड अर्ली, CITH, लॉथ एप्पल 1, कूपर 4, कॉर्टलैंड, गाला, गाला मस्ट, गोल्डन स्पर, ग्रेनी स्मिथ, गोल्डन डिलीशियस, लॉर्ड लैम्बोर्नी, MC इंटॉस, ऑर्गन स्पर, रेड स्पर, रिच रेड, रॉयल डिलीशियस, रेड डिलीशियस, टॉप रेड, रेड गोल्ड, रेड चीफ, जोनाथन, रोम ब्यूटी, राजकवर, सिल्वर स्पर, स्काईलाइन सुप्रीम, स्टार क्रिम्सन, वंस डिलीशियस और वेल स्पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन वैराइटीज़ को आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्टली अगर क्वेश्चन देखते हैं हम
पीछे के अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो ये जो गोल्डन डिलीशियस है या जो ये रेड डिलीशियस है, यह कई बार पूछे जा चुके हैं। अब देखते हैं लेट वैरायटीज़। तो लेट वैरायटीज़ के अंतर्गत आने वाली वैरायटीज़ है अम्बरी, बंकिंघम, फिरदौस, फ्यूजी, ग्रेनी स्मिथ, लाल अम्बरी, राइमर, सुनहरी, विंटर बनाना, येलो न्यूटन। तो फ्रेंड्स ये जो विंटर बनाना है, यह मोस्टली पीछे को कोई भी एग्ज़ाम देखोगे उनमें बहुत बार पूछा गया है। तो विंटर बनाना वैरायटी रिलेटेड टू, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विंटर बनाना जो है वह एप्पल की एक लेट वैरायटी है। इसी तरह जो अकबर वैरायटी है, अकबर एक न्यू एप्पल कल्टीवर है जो कि अम्बरी और कॉक्स ऑरेंज पीपन के क्रॉस से डेवलप किया गया है। यानी अकबर क्या है, अकबर एक हाइब्रिड वैरायटी है। इसी तरह नेक्स्ट आती है ग्रीन इंग्लिश वैरायटीज़। इनके अंतर्गत आने वाली वैरायटी है ब्लैक बेंडाविस, बाल्द्विन, कॉक्स ऑरेंज पिपिन और पिपिन्स। फिर आती है स्पर टाइप वैरायटीज़। तो स्पर टाइप वैरायटीज़ अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्पर होता क्या है। स्पर्स आर शॉर्ट स्टाउट स्टिग दैट बियर फ्रूट। तो जो ये जो स्पर होते हैं, यह शॉर्ट स्टाउट ट्विग्स होती है, छोटी ट्विग्स होती है जो कि फ्रूट बियरिंग करते हैं। और दीज आर स्लो ग्रोइंग लीफी शूट विद मिक्स्ड टर्मिनल बियरिंग। तो ये मिक्स्ड टर्मिनल बियरिंग होती है, इनके अंदर शूट। मिक्स्ड बियरिंग का मतलब क्या है, जब शूट जो प्लांट है उसमें शूट्स और फ्लावर दोनों की ही प्रोडक्शन एक साथ होता है। और जो ये स्पर्स होते हैं, यह 2 ईयर ओल्ड शूट पर डेवलप होते हैं। और ऑक्सिलरी बड जो लीव्स के बेस में ऑक्सिलरी बड होती है, वहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है। तो अब स्पर टाइप वैरायटीज़ के एग्जांपल है रेड चीफ, स्टार क्रिम्सन और वाइट स्पर। नेक्स्ट आती है स्टैंडर्ड कलर म्यूटेंट। तो इसके अंतर्गत आने वाली वैरायटी है हार्डिमन, महाराजी, रेड फूजी, स्कारलेट गाला, स्काइलिन सुप्रीम एंड टॉप रेड। ये स्काईलाइन सुप्रीम है, सॉरी। इसी तरह प्रोसेसिंग पर्पज़ में काम आने वाली वैरायटीज़ हैं ट्रॉपिकल ब्यूटी, पर्लिन ब्यूटी। यानी प्रोसेसिंग, यानी अगर हम एप्पल का जैम या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो सब प्रोसेसिंग के तरह आता है। और प्रोसेसिंग में आने वाली यहाँ पर हमने वैरायटीज़ को देखा है। अब नेक्स्ट वैरायटी आती है स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटीज़। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्कैब क्या है। स्कैब तो जो है एप्पल में लगने वाली एक फंगल डिजीज़ है जो कि वेंचुरिया इनइक्वालिस फंजाई के द्वारा होती है। और यह इंग्लैंड से इंट्रोड्यूस्ड हुई है इंडिया के अंदर। तो स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटीज़ के एग्जांपल है कूप 12, कूप 13, जिसे कि रेड फ्री के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह जो फ्लोरिना है वह फ्रांस की वैरायटी है। नेक्स्ट है फ्रीडम, फिरदौस, जोना फ्री, लिबर्टी, मैक फ्री, नो रेड फ्री, नोवा मैक, नोवा इजी ग्रो, प्राइमा, प्राइसिला, सरप्राइज, शिरीन। और इसी तरह जो VF जीन जो कि फ्लोरीबंडा 821 से लिया गया है, और MM106, यह वैरायटी भी स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटीज़ के अंतर्गत आती है। अब देखेंगे हम लो चिलिंग वैरायटीज़। तो फ्रेंड्स लो चिलिंग वैरायटीज़ के कुछ एग्जांपल हमने पीछे देख लिए थे, फिर भी यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। अन्ना, नियोमी, माइकल्स क्लोमीट, ट्रॉपिकल ब्यूटी, तम्मा, वारेड और पर्लिन ब्यूटी, यह सभी लो चिलिंग वैरायटीज़ के एग्जांपल है। यानी निम्नतम तापक्रम पर भी इनमें प्रोडक्शन होता है। इसी तरह नेक्स्ट वैरायटी आती है गोल्डन डिलीशियस। गोल्डन डिलीशियस जो है वह वेस्टर्न वर्जीनिया के अंतर्गत 1905 में सेलेक्ट की गई। और यह USA और यूरोप में ग्रोन की जाने वाली एक कमर्शियल वैरायटी है। इसी तरह नेक्स्ट आती है क्रैब वैरायटी। क्रैब वैरायटी के एग्जांपल है क्रिम्सन गोल्ड, नो ड्रिफ्ट, रेड फ्लस और येलो ड्रॉप्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो क्रैब वैरायटी है हमारे
दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर अराइज होता है कि ये क्रैब वैरायटी कौन सी वैरायटी है। तो क्रैब वैरायटी आर दोज वैरायटी विच प्रोड्यूस टाइनी फ्रूट एंड दीज फ्रूट्स आर रिसेंबल टू बिगर एप्पल। तो जो एप्पल की ये क्रैब वैरायटी है, इनमें बिल्कुल छोटे छोटे एप्पल का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आती है गुड सीड वायबल वैरायटीज़। तो वायबल वैरायटीज़ यानी व्हाट इज़ वायबिलिटी? वायबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द एम्ब्रियो टू जर्मिनेट एंड टू डेवलप इनटू प्लांट। यानी किसी भी सीड के अंदर जर्मिनेशन करने की कैपेसिटी और प्लांट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो है वायबिलिटी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वायबिलिटी वाली वैरायटी है गोल्डन डिलीशियस, MC इंटोस, नॉर्दर्न स्पाई और येलो न्यूटन। इसी तरह फ्रेंड्स, जो आपकी ये एप्पल की जो वैरायटी है रेड डिलीशियस, यह सभी डिलीशियस ग्रुप की मदर है। यानी जितने भी डिलीशियस ग्रुप डेवलप हुए हैं वह रेड डिलीशियस के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं, और यह इंडिया में पाई जाने वाली एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। इसी तरह फ्रेंड्स, जो डिलीशियस ग्रुप ऑफ वैरायटीज़ है वह सेल्फ इनकॉम्पिटिबल होती है और क्रॉस पोलिनेटेड होती है। सेल्फ इनकॉम्पिटिबल यानी स्वयं असंगत होती है। डिलीशियस ग्रुप की वैरायटी है उसमें स्वयं परागण नहीं होता है, इनमें क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। इसी तरह इंग्लिश वैरायटीज़ जो होती है वह सेल्फ पोलिनेटेड होती है, और इनमें यह जो वैरायटी है वह पोलिनाइज़र की तरह काम करती है। तो जो डिलीशियस ग्रुप की वैरायटी है वहाँ पर इंग्लिश वैरायटीज़ को ऐसे पोलिनाइज़र लगाया जाता है, और इनका प्रोपोर्शन जो है 11 से लेकर 30% जो होता है, जो कि मेन वैरायटी के जो प्लांटेशन है उसके अकॉर्डिंग इसमें 11 से लेकर 30% तक का इन वैरायटीज़ को लगाया जाता है। नेक्स्ट आती है सेल्फ पोलिनेटिंग वैरायटीज़। तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जितनी भी इंग्लिश वैरायटी है वह सेल्फ पोलिनेटिंग वैरायटी है। इनके एग्जांपल है नॉर्दर्न स्पाई, गोल्डन डिलीशियस, MC एंटोस और येलो न्यूटन। इसी तरह फ्रेंड्स, जो ये रेड गोल्ड वैरायटी है यह रेड डिलीशियस के लिए एक पोलिनाइज़र की तरह काम करती है, और रेड डिलीशियस और स्टार किंग डिलीशियस दोनों के लिए ही यह पोलिनाइज़र की तरह काम करती है। नेक्स्ट है MC एंटोस। तो फ्रेंड्स, यह जो वैरायटी है वह कनाडा में ग्रोन की जाने वाली लीडिंग वैरायटी है। फिर आती है अम्बरी वैरायटी। तो फ्रेंड्स, अम्बरी वैरायटी जो है इसकी लॉन्गेस्ट स्टोरेज लाइफ होती है और लॉन्ग कीपिंग क्वालिटी होती है, लेकिन इसके अंदर बाइएनियल बियरिंग की प्रॉब्लम पाई जाती है, और यह कश्मीर में ग्रोन की जाने वाली एक इंडिजिनस वैरायटी है। बाइएनियल बियरिंग यानी एकांतर फलन की समस्या इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट आती है राइमर वैरायटी। राइमर वैरायटी जो है वह भी कश्मीर में ग्रोन किए जाने वाली एक इंडिजिनस वैरायटी है। नेक्स्ट आती है रेड डिलीशियस। तो फ्रेंड्स, जो रेड डिलीशियस है वह इंडिया में ग्रोन की जाने वाली मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। फिर आती है रोम ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, रोम ब्यूटी जो है वह एक रेगुलर बियरिंग वैरायटी है। अब देखते हैं पोलिनाइजिंग वैरायटी। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो इंग्लिश वैरायटी है वैसे भी पोलिनाइजिंग वैरायटी है। तो पोलिनाइजिंग वैरायटीज़ के एग्जांपल एक बार और देख लेते हैं। रेड गोल्ड, ग्रेनी स्मिथ, गोल्डन डिलीशियस, गोल्डन स्पर, MC एंटोस, स्टार स्पर, टाइटमैन अर्ली, विंटर बनाना। तो यह सभी वैरायटीज़ जो है मुख्य वैरायटीज़ के साथ लगाने पर यह पोलन ग्रेन प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं बीटर पिट ससेप्टिबल वैरायटीज़। तो फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि एप्पल में बीटर पिट जो है एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है, और इसकी ससेप्टिबल वैरायटीज़ में अगर देखें तो गोल्डन डिलीशियस, ग्रावेंसिन, येलो न्यूटन, यह जो वैरायटी है यह बीटर पिट के लिए ससेप्टिबल होती है, यानी इन वैरायटीज़ के अंदर बीटर पिट होने की संभावना अधिकतम होती है। इसी तरह नेक्स्ट आती है इंटरनल ब्राउनिंग ससेप्टिबल वैरायटीज़। यानी ये इंटरनल ब्राउनिंग जो है यह भी एक जो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम है उसके कारण होती है, और इसकी ससेप्टिबल वैरायटी देखें तो यह है येलो न्यूटन।
नेक्स्ट है रूट स्टॉक्स, यानी प्रोपिगेशन में जो हम मूल वृंत काम में लेते हैं उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले है फायर ब्लाइट ससेप्टेबल रूट स्टॉक, यानी ऐसे रूट स्टॉक जिनके अंदर फायर ब्लाइट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके एग्जांपल है M9 और M26। तो ये जो M26 है यह सेमी ड्वार्फ होता है और मोस्ट कोल्ड हार्डी रूट स्टॉक है, लेकिन यह फायर ब्लाइट के लिए ससेप्टेबल है। इसी तरह फायर ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट रूट स्टॉक अगर देखें तो इनके एग्जांपल है G16, G30 और G65। नेक्स्ट आता है क्रैब एप्पल। तो फ्रेंड्स, क्रैब एप्पल जिसका साइंटिफिक नेम है मेलस बकाटा, यह एक सीडलिंग रूट स्टॉक है जो कि कॉलर रोट, रूट रोट, वूली एप्पल एफिड के लिए रेजिस्टेंट है और यह गोल्डन डिलीशियस के साथ नाइस ग्राफ्टिंग सक्सेस रखता है। और इंडिया में अगर देखें तो मोस्ट वाइडली यूज स्टॉक रूट स्टॉक जो है वह क्रैब एप्पल है। नेक्स्ट आता है ड्वार्फ रूट स्टॉक्स, यानी बोले मूल वृंत, तो इसके एग्जांपल है P22, ओटावा 3, बड 9, बड 14, M9, M26 और M27। तो फ्रेंड्स, ये जो ओटावा 3 है, बड 9 है, ये पीछे कई कम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ड्वार्फ रूट स्टॉक इनमें से कौन सा है एप्पल का। नेक्स्ट है नॉर्दर्न स्पाई। तो फ्रेंड्स, जो नॉर्दर्न स्पाई है वह वूली एप्पल एफिड के लिए रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है। इसी तरह जो पोलैंड सीरीज़ है वह पाउडर मिल्ड्यू रेजिस्टेंट होती है। अब देखते हैं एपोमिक्टिक रूट स्टॉक। तो एपोमिक्टिक रूट स्टॉक कौन से होते हैं? ऐसे रूट स्टॉक जो कि एपोमिक्सिस के थ्रू डेवलप किए जाते हैं। और एपोमिक्सिस क्या होती है? एपोमिक्सिस इज asexual रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एपोमिक्सिस के द्वारा जो रूट स्टॉक डेवलप होते हैं वह एपोमिक्टिक रूट स्टॉक होते हैं। इसके एग्जांपल है मेलस सिकिमेंसिस, मेलस टोरिंगोइडस और मेलस ह्यूपेहेंसिस। इसी तरह नेक्स्ट जो है रोबुस्टा 5। रोबुस्टा 5 जो है इजी टू प्रोपेगेट, फायर ब्लाइट रेजिस्टेंट, विग्रस रूट स्टॉक है। फिर आता है नेक्स्ट रूट स्टॉक MAC9। यह है क्राउन रोट, रूट रोट और लेटेंट वायरस के लिए रेजिस्टेंट मूल वृंत है। अब नेक्स्ट है क्लोनल रूट स्टॉक। तो हमारे मन में क्वेश्चन अराइज होता है कि क्लोनल रूट स्टॉक कौन से हैं? तो क्लोनल रूट स्टॉक वह रूट स्टॉक होते हैं जो या तो माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा डेवलप किए जाते हैं या वह वेजिटेटिवली प्रोपिगेट किए जाते हैं। तो क्लोनल रूट स्टॉक में सबसे पहले हम देखेंगे मेर्टोन सीरीज। मेर्टोन सीरीज जिसको कि M से डिनोट किया गया है, इसके अंतर्गत आने वाले रूट स्टॉक है M9। तो फ्रेंड्स, M9 जो है वह एक ड्वार्फ रूट स्टॉक है और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल है। यह चांस सीडलिंग के द्वारा डेवलप किया गया है, इवॉल्व हुआ है। इसी तरह M27 जो है वह एक अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है जो कि M13 और M9 के क्रॉस से डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है रूट स्टॉक है M793। यह एक विग्रस और वूली एफिड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है। इसी तरह नेक्स्ट आता है M4, M7 और MM106 जो है यह सेमी ड्वार्फ वूली एप्पल एफिड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है और यह सभी भी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सूटेबल माने गए हैं। फिर नेक्स्ट आती है MM सीरीज़। MM सीरीज़ जिसे कि हम मेलिंग मेर्टोन भी बोलते हैं, यह सभी MM सीरीज़ जो है वूली एप्पल एफिड के लिए रेजिस्टेंट होती है। इसके अंतर्गत आने वाली वैरायटीज़ है MM104। यह मोस्ट विंटर हार्डी ड्रोट रेजिस्टेंट क्लोनल रूट स्टॉक है। इसी तरह MM106 जो है वह सेमी ड्वार्फ रूट स्टॉक है। और MM111 जो है वह एक सेमी विग्रस ड्रोट रेजिस्टेंट वूली एप्पल एफिड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है। अब देखते हैं एप्पल के हाइब्रिड्स। तो ऐसे हाइब्रिड्स जिनको फ्रूट रिसर्च स्टेशन शालीमार जम्मू एंड कश्मीर में
1956 में डेवलप किया गया। इनके एग्जांपल है लाल अम्बरी और सुनहरी। तो लाल अम्बरी जो है रेड डिलीशियस इंटू अम्बरी का क्रॉस है। इसी तरह सुनहरी जो है वह अम्बरी इंटू गोल्डन डिलीशियस का क्रॉस है, यानी इनके द्वारा डेवलप किया गया है क्रॉस के द्वारा। नेक्स्ट हाइब्रिड जो है वह है रीजनल फ्रूट रिसर्च स्टेशन मशोबरा, हिमाचल प्रदेश में डेवलप किए गए हैं। इनके एग्जांपल है अम्ब्रेड, अम्ब्रिक, एमस्टार्किंग, एम्ब्रोयल। तो फ्रेंड्स जो अम्ब्रेड है वह रेड डिलीशियस इंटू अम्बरी का क्रॉस है। एम्ब्रिक जो है वह रिच और रेड इंटू अम्बरी का क्रॉस है। अम्ब स्टार्किंग जो है वह स्टार्किंग डिलीशियस और अम्बरी का क्रॉस है। और एम्ब्रोयल जो है रॉयल डिलीशियस इंटू अम्बरी का क्रॉस है। तो फ्रेंड्स यह जो मशोबरा हिमाचल प्रदेश में ये जितने भी हाइब्रिड डेवलप किए गए हैं यह अम्बरी के साथ डिफरेंट डिफरेंट कल्टीवर के क्रॉस से डेवलप किए गए हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड डेवलप्ड एट हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर चौबटिया, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में डेवलप किए गए हाइब्रिड्स के एग्जांपल है चौबटिया प्रिंसेस और चौबटिया औरम। तो फ्रेंड्स ये जो चौबटिया प्रिंसेस है यह रेड डिलीशियस इंटू अर्ली शानबरी का क्रॉस है। इसी तरह जो ये चौबटिया औरम है यह भी रेड डिलीशियस इंटू अर्ली शानबरी का क्रॉस है। तो यह दोनों हाइब्रिड जो है उत्तर प्रदेश में डेवलप किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं अदर हाइब्रिड्स। तो अदर हाइब्रिड में आता है M27। यह एक अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है जो कि M13 इंटू M9 के क्रॉस से डेवलप किया गया है, जिसे इस रूट स्टॉक को हम पीछे भी देख चुके हैं। इसी तरह जो मालिंग मेर्टन सीरीज़ है, जो MM सीरीज़ है, वह भी अदर हाइब्रिड्स के अंतर्गत आती है और यह सभी भी वूली एप्पल एफिड के लिए रेजिस्टेंट होती है। इसी तरह EMLA जो सीरीज़ है, ईस्ट मालिंग लॉन्ग एस्टन सीरीज़ है जो है रूट स्टॉक की, वह वायरस के लिए रेजिस्टेंट होती हैं। और वूली एफिड रेजिस्टेंट अगर वैरायटीज़ देखें तो इसके एग्जांपल है M9, MM104, 106, नॉर्दर्न स्पाई, M16, M25, मेल्टोन 778, M4 और M7। तो यह सभी वूली एफिड के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसी तरह इंट्रोडक्शन एप्पल के अंदर कौन कौन से हैं, तो इसके एग्जांपल हैं स्काईलाइन सुप्रीम, रेड डिलीशियस, मोली डिलीशियस। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इंट्रोडक्शन होता है क्या है। तो इंट्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्लांट इनटू न्यू एरियाज, यानी ऐसे प्लांट्स जो कि जहाँ पर पहले से उगाए जा रहे हैं कहीं पर, उनको किसी नई क्लाइमेट के अंदर ले जाकर ग्रोन करना ही इंट्रोडक्शन है। अब देखते हैं लो टेम्परेचर रेजिस्टेंट वैरायटी। तो लो टेम्परेचर के हम पीछे भी बहुत से एग्जाम्पल देख चुके हैं, फिर भी इसके अंतर्गत आने वाली वैरायटी है ब्लैक हार्ट फ्रॉस्ट कोच। नेक्स्ट है पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी। तो इसके एग्जांपल है मेलस चूमी, मेलस रोबुस्टा, PL1 एंड PL2। फिर आती है मेलस फ्लोरिबंडा। मेलस फ्लोरिबंडा जो है स्मॉल फ्रूटेड गुड पॉलिनाइजर स्पीसीज है और इट इज़ द सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट एप्पल स्कैब। तो एप्पल स्कैब रेजिस्टेंट स्पीसीज़ को अगर हम देखें तो ये जो मेलस फ्लोरिबंडा है वह रेजिस्टेंट स्पीसीज़ है। इसी तरह मेलस फ्लोरिबंडा 821 के से VF जीन जो लिया गया है वह भी स्केब रेजिस्टेंट है। मेलस जूमी जो है वह कोडिंग मोथ रेजिस्टेंट वैरायटी है, या कोडिंग मोथ रेजिस्टेंट स्पीसीज़ है, सॉरी। और मेलस ह्यूपेंसिस रोबस्टा जो है वह भी वूली एफिड रेजिस्टेंट स्पीसीज़ है। और इसी तरह PL1 जो कि मेलस जूमी के अंतर्गत आता है और PL2 जो कि मेलस रोबस्टा के अंतर्गत आता है, यह दोनों पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट स्पीसीज़ है। और ओटावा 3 जो है वह एक ड्वार्फ और कोल्ड हार्डी रूट स्टॉक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने एप्पल की सभी इम्पोर्टेंट वैरायटीज़, हाइब्रिड्स और रूट स्टॉक को देखा है। फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।